प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 मार्च मंगलवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि पर में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांप को हटा दे। मूसा ने जनता से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार 8वां अध्याय पद संख्याएं 21 से लेकर 30 तक। यीशु ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? ये तो कहता है, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वो सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कर रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, और मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा वो मेरे साथ है
उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ जो गणना ग्रंथ के 21वें अध्याय से लिया गया है, यहाँ हम सुनते हैं कि इस्राएली मरुभूमि की यात्रा में 40 साल की वो यात्रा थी। कनान देश की ओर, गुलामी से प्रतिज्ञा देश की ओर, उस यात्रा में वे लोग भुनभुनाने लगे। उन्हें उम्मीद के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ना था कि हम गुलामी से निकलकर आज़ादी की ओर जा रहे हैं। लेकिन उनके मन में उदासी थी, गुस्सा था, आक्रोश था। वे मूसा के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, अपना गुस्सा उतारने लगे और ईश्वर द्वारा दी हुई सारी कृपाओं को वे लोग भूल गए। ईश्वर के द्वारा गुलामी से छुटकारा को उन्होंने भुला दिया और मिस्र की गुलामी, जहाँ उन्हें बेगार करना पड़ा, भूखे रहना पड़ा और उनके साथ भेदभाव होता था, सब कुछ भूल गए। और जिसने उन्हें बचाया वो मूसा और परमपिता ईश्वर की कृपा को वे लोग भूल गए। और उसी समय ईश्वर अपना क्रोध उन पर उतारता है। विषैले सांप ने उन्हें दंश लिया, बहुत सारे लोग मर गए। तब उस अवस्था में जो लोग सांप के दंश सह रहे थे, उन सब लोगों ने प्रार्थना की, पश्चाताप किया। मूसा से उन्होंने कहा, हमने पाप किया है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि हम बच जाएं। और वे सब चंगे हो गए। लोग कहेंगे कि कांसे के द्वारा बनाए गए सांप की मूर्ति के द्वारा वे चंगे हो गए। नहीं मित्रों, ये कोई जादूगर का काम नहीं था, जादुई चमत्कार नहीं था। चमत्कार तो जरूर था, वे चंगे हो गए, मरे हुए लोग जीवित हो गए और सबके सब बच गए। ये चमत्कार तो था, लेकिन वो जादू नहीं था। वो केवल उस कांसे के सांप की मूर्ति को देखने से वे नहीं चंगे हुए। मूसा की प्रार्थना से वे चंगे हो गए, उनके अपने पश्चाताप से वे चंगे हो गए, उनकी प्रार्थना से वे चंगे हो गए। ईश्वर ने उन्हें कृपा दी, ईश्वर ने उन्हें क्षमा दी, ईश्वर ने उन्हें चंगाई दी। तो कांसे का सांप बस एक प्रतीक है, ऊपर की ओर देखने, ईश्वर की ओर निहारने का एक प्रतीक है। इसके बारे में हमें प्रज्ञा ग्रंथ के 16वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है। प्रज्ञा ग्रंथ 16वां अध्याय वचन 5 से लेकर 7 तक लिखा है, जब तेरी प्रजा पर जंतुओं का प्रकोप भड़क उठा और वो कुटिल सांपों के दंश से नष्ट हो रही थी, तो तेरा क्रोध बहुत समय तक नहीं बना रहा। उसे चेतावनी के रूप में कुछ समय तक डराया गया और संहिता की आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए उसे मुक्ति का चिन्ह दिखाया गया। उस चिन्ह की ओर जो भी अभिमुख हुआ, उसकी उस दृश्य के द्वारा नहीं, बल्कि तेरे द्वारा, सबों के मुक्तिदाता के द्वारा रक्षा हुई। तो केवल एक चेतावनी के रूप में कुछ समय तक उन्हें डराया गया और संहिता की आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए कांसे का वो सांप का रूप बनाया गया। संहिता के आज्ञा का स्मरण दिलाने के लिए, और जो कोई उसकी ओर अभिमुख हुआ, उन्हें उस जादुई
कांसे की मूर्ति से नहीं, लेकिन तेरे द्वारा यानी प्रभु के द्वारा, सबों के मुक्तिदाता के द्वारा उनका उद्धार हुआ। लेकिन लोगों ने फिर गलती की। हम आगे बाइबल में पढ़ते हैं, राजाओं के ग्रंथ से हमें पता चलता है कि वहाँ जो लोग थे, इस्राएली लोग, सुलेमान के मंदिर में उसी कांसे के, मूसा के द्वारा बनाए गए कांसे के सांप की मूर्ति को रखकर उसकी पूजा करते थे, उसकी आराधना करते थे, उस पर धूप चढ़ाते थे। हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 वचन 4 और 5 में राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा है कि उसने पहाड़ी पूजा स्थल हटा दिए, पूजा स्तंभों को तोड़ा, अशेरा देवी के खूंटे काट डाले और मूसा द्वारा बनवाया हुआ कांसे का सांप टुकड़े टुकड़े कर डाला, क्योंकि इस्राएली उस समय तक उसके सामने धूप देते आ रहे थे। हम भी ये गलती करते हैं। ईश्वर हमें प्रतीक के रूप में बहुत कुछ हमारे सामने रखते हैं, उसी की हम पूजा करेंगे, प्रतीकों की पूजा करेंगे, ये मूर्ति पूजा होगी। मूर्तियां हैं, संतों की मूर्तियां और तमाम चीज़ें हैं जो केवल एक सूचक है, हमें स्मरण दिलाता है उस संत के बारे में या प्रभु के बारे में, प्रभु की अच्छाई के बारे में, धार्मिकता के बारे में। तो हमारी दृष्टि ऊपर की ओर जाना चाहिए, प्रभु की ओर जाना चाहिए और उस मूर्ति में फंसा नहीं रहना चाहिए। प्रतीक को प्रतीक के रूप में ही देखने की ज़रूरत है। जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, उनकी स्थिति उन इस्राएलियों की जैसी हुई जिन्हें विषैले सांप ने दंश लिया। और इसीलिए यीशु यहूदियों को यह कहते हैं, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। और इस पर यहूदियों ने आपस में वे लोग कहने लगे, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा। तो वास्तव में यीशु आत्महत्या की ही बात कर रहे हैं, अपनी नहीं। उन यहूदियों की आत्महत्या शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक आत्महत्या में के बारे में यीशु ने समझा रहे हैं। धर्मी होने का स्वांग रचना, यह एक प्रकार की आत्मिक आत्महत्या है। जो मानते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, हमें कोई कमी नहीं है, हम धर्मी हैं, तुम विधर्मी हो, उस तरह का नज़रिया था उन यहूदियों का। इसीलिए यीशु उन्हें उस झूठी अहंकारी धार्मिकता की ओर इंगित करते हैं और इसके कारण उनके मन में विद्वेष है, जिद्दीपन है, और यीशु उसी का खंडन करते हैं और उनसे कहते हैं तुम ऊपर नहीं देख पाते हो। 23वें पद पर यीशु कहते हैं, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। मैंने तुमसे इसीलिए कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम अपनी सांसारिकता में ही रहेंगे, यदि हम दुनियावी चीज़ों के बारे में लगातार खोज करते रहेंगे और केवल अपने स्वार्थ में रहेंगे, अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे, ईश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में, पड़ोसियों के बारे में हमारे अंदर कोई ख्याल नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो हम एक तरह की आत्मिक आत्महत्या उन यहूदियों की तरह करते हैं। हमें जिस तरह 25वें पद पर लिखा है, जब लोगों ने यीशु से पूछा आप कौन हैं, यीशु ने जवाब दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ, मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वो सच्चा है। वो सारी बातें पुराने नियम में लिखे हुई हैं, व्यवस्था में
व्यवस्था के ग्रंथ में लिखी हुई बातें हैं, और ये यहूदी, ये फरीसी उन बातों से परिचित है, भली भांति वे लोग उन बातों से अवगत है, लेकिन उनके मन में एक तरह का, उनके दिमाग का दरवाज़ा बंद है, उनके दिल का दरवाज़ा बंद है। वे सच्चाई को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर वो अहंकार है, वो झूठी धार्मिकता है, जिसके कारण उनकी अंतर्दृष्टि पूरी तरह से बंद है। तो इसीलिए यीशु कहते हैं, तुम अपने पाप की स्थिति में मरोगे। तुम एक तरह से आत्मिक आत्महत्या कर रहे हैं। हमें अपने आप से सवाल पूछना है, क्या हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हमें संसार की चीज़ों की परवाह है, लेकिन हमारी आत्मिक प्रगति की परवाह नहीं? तो मार्कुस के सुसमाचार के 8वें अध्याय के 36वें पद पर इसीलिए यीशु हमसे कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन गवा दे? तो हमें अपने आप से सवाल उठाना है कि हम किस चीज़ की खोज कर रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 33वें पद पर यीशु सही ढंग की खोज करने के सलाह हमें देते हैं। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। ईश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज, सच्चाई की खोज, प्रेम की खोज, न्याय की खोज और दूसरों की भलाई की खोज करें, तो हमारी ज़रूरतें सब यूं ही मिल जाएंगे। हमारे जीवन में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से चमत्कार प्रतिदिन होते हैं। ईश्वर की बहुत सी कृपाएं हमें मिलती हैं। उन कृपाओं को, ईश्वर के उस हाथ को खोजने, पहचानने की शक्ति हमें आ जाए, समझ हमें आ जाए, तो हमें अन्य सारी चीज़ें यूं ही मिल जाएंगे। स्वयं को हमें यीशु की तरह दूसरों की देने की प्रवृत्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। स्वयं को खाली करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए खाली करने की सीख प्राप्त करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम अनुभव करते हैं प्रभु, प्रतिदिन हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, बहुत सारी कृपाएं हम पाते हैं। हमें कृपा दे कि हम उन चमत्कारों को, इन कृपाओं को, तेरे अनगिनत बेशुमार अनुग्रहों को, आशीषों को अनुभव करें, और उसके लिए हम तेरे प्रति ऋणी रहें, आभारी रहें। प्रभु, हमारे अंदर से हर प्रकार के निराशावादी, उदासी भरे सोच को हटा दे, भुनभुनाने की प्रवृत्ति को हटा दे। हमारे अंदर खुशी भर दे, आभार भर दे। तेरे प्रति हम लगातार धन्यवादी बने रहें और तेरी ओर निहारे, ऊपर की ओर निहारे और धार्मिकता का जीवन जी सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना